हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, एक कंपनी जिसने एक झटके में 55% का लॉस करा दिया आप सबका। जी हाँ, और वो कंपनी कोई हल्की कंपनी नहीं है कि आपको अरे चलो स्टॉक मार्केट में ऐसा तो होता रहता है। हल्की कंपनी नहीं है, भीष्म पितामह कहा जाता है। इससे क्या होता है? विश्वास टूटता है, राइट? लेकिन इससे लर्निंग भी मिलती है। ये कॉरपोरेट की दुनिया है दोस्त, जहाँ पर हर इंसान अपना पैसा कमाने बैठा है। आपको ये बात सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यही चीज़ लोग नहीं समझते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा कैसे। हर एक पल घटना बदलती है, पल बदलता है, मुकाम बदलता है। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वरना कौन कब आपके सर के ऊपर से चढ़ के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये हकीकत को स्टॉक मार्केट में अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत लर्निंग होने वाली है, लास्ट तक सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की। जी हाँ, हमें पता है आप में से कुछ लोग चौंक गए होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री ने कैसे कर दिया, रिलायंस ने कैसे 55% का लॉस करा दिया। क्या है पूरी कहानी, सब बताने वाले हैं। और इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या अनाउंसमेंट हुआ रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जो ऐसा हुआ। आज की न्यूज को समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सबसे पहले तो रिलायंस में एक नहीं दो खबर चल रही है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्री में मिलेगा शेयर, आ गई डीमर्जर की डेट। रिलायंस से जो जियो फाइनेंशियल सर्विस डीमर्ज हो रहा है उसकी डिटेल की हमने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और वहीं पर रिलायंस में हमने यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप में 2625 के ऊपर ब्रेकआउट बताया था और फाइनली 2756 तक का हाई लगाया हुआ है। तो जो लोग यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप से जुड़े हुए होंगे उन्हें भी भरपूर फायदा मिला होगा कमाने का। और वहां पर मैं एक चीज और आपके सामने लाइव सेशन में ऐड ऑन कर देता हूं कि नेक्स्ट इसका जो मेक और ब्रेक लेवल है वो है 2750 का, जो आपके सामने एज पर चार्ट दिख रहा है। यानी अब 2755 का, जो कि 2755 के ऊपर अगर चलता है तब आप इसमें नेक्स्ट मेक और ब्रेक देख सकते हो, जिस पे फोकस रखना है। और आज मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया है, 2756 का हाई लगाया है और वहीं से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है। तो ये थी पहले तो वीडियो, वो भी देखना जरूरी है। और ये चार्ट जहां पे बना, अगर आप नहीं हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं खबर पर। तो 7 जुलाई 2023 को रिलायंस रिटेल ने एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी रिलायंस रिटेल के शेयर को बायबैक करना चाहती है। ठीक है, क्लियर है? बायबैक। तो अभी तक प्रमोटर के पास रिलायंस रिटेल का 85% शेयर होल्डिंग था और 15% किसके पास था? पब्लिक के पास। मगर अब कंपनी पब्लिक से सारा शेयर बायबैक करना चाहती है और रिलायंस रिटेल का 100% होल्डिंग अपने पास रखना चाहती है। शौक लग रहा है ना? लगेगा। ये शेयर बायबैक होगा 1362 रुपए के शेयर प्राइस पर। ये था रिलायंस का रिसेंट अनाउंसमेंट है, करेक्ट? अब इस अनाउंसमेंट से कुछ सवाल आएंगे आपके दिमाग में। जैसे पहला सवाल, रिलायंस रिटेल मार्केट में लिस्ट नहीं है तो फिर पब्लिक ने बाय कैसे कर लिया? दूसरा सवाल हो सकता है कि बायबैक तो अक्सर अच्छा होता है क्योंकि कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे बाय करती है, तो फिर इस बायबैक से गुस्सा क्यों, नाराजगी क्यों? राइट है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट के सवाल देने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में, आप तक पहुंचाने में, आपको सिखाने में। और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दोनों का सवालों का जो जवाब है वो समझने के लिए पहले हमें ये पता होना होगा कि आखिर रिलायंस रिटेल करती क्या है, मतलब बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि जब बिजनेस अच्छा होगा तभी तो इसके बारे में बात करना सही होगा। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री का रिटेल इनिशिएटिव है। 200 मिलियन से ज़्यादा इनके पास रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। इनके पास जितना भी स्टोर है उसमें से 500 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं हर घंटे और 1,20,000 ट्रांजैक्शन होता है। इन डेटा के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि किस अनदर लेवल पे ये बिजनेस कर रहा है। 5 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। 7,000 से ज़्यादा टाउन में 8600 से ज़्यादा स्टोर के साथ रिलायंस रिटेल इंडिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल कंपनी है। इस सेगमेंट में कंपनी 3 डिफरेंट तरीके से
स्टोर ऑपरेट करती है। पहला है रिलायंस डिजिटल, इसमें 300 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा है रिलायंस क्यू, इसमें जो है कंपनी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराती है। तीसरा है जियो डिजिटल लाइफ, इसमें कंपनी स्मॉल स्टोर फॉर्मेट में कम्युनिकेशन डिवाइस सेल करती है। 7,000 से ज़्यादा टाउन में इनका स्टोर है। अब सेकंड बिजनेस सेगमेंट है फैशन एंड लाइफस्टाइल का, जिसमें कंपनी के पास ब्रांड है जैसे आजियो, जिसमें 2500 से ज़्यादा ब्रांड के 6 लाख से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। दूसरा ब्रांड है अर्बन लैडर फर्नीचर स्टोर है, 20 सिटीज़ में अवेलेबल है। इन दोनों ब्रांड के अलावा जियो मार्ट जिवामे भी आता है इसी के अंदर। तीसरा बिजनेस सेगमेंट है ग्रॉसरी का। मैं आपको बता दूं रिलायंस रिटेल इंडिया की लार्जेस्ट ग्रॉसरी रिटेलर है। इस सेगमेंट में कंपनी के पास है रिलायंस फ्रेश सिग्नेचर का रिटेल चेन, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। फोर्थ बिजनेस सेगमेंट है फार्मेसी का। रिलायंस रिटेल ने 2020-21 में नेटमेट्स फार्मेसी का एक्विजिशन करके फार्मेसी बिजनेस में एंटर किया था, और अब नेटमेट्स फार्मेसी के थ्रू फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेडिसिन का बिजनेस कर रही है। वहीं पर अगर पांचवें में आते हैं तो रिलायंस रिटेल स्टोर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है जियो कनेक्टिविटी सर्विस का। 8200 से ज़्यादा स्टोर का नेटवर्क है। यहाँ ये लोग जियो का सिम सेल करना, रिचार्ज करना, डिवाइस सेल करना, इन सब से रिलेटेड आफ्टर सर्विस देते हैं। ठीक है, सेल और सर्विस दोनों। तो ये था इनका बिजनेस सेगमेंट। अब करते हैं पीयर कंपैरिजन। ठीक है, आदित्य बिरला फैशन, एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंट, ये सब कौन हो गए? इनके कॉम्पिटिटर हो गए। तो वहाँ पर जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं तो रिलायंस रिटेल का जो ROC है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 40% के। आदित्य बिरला पे चले जाओ तो वो 30% है। ठीक है, वहीं पे एवेन्यू पे चले जाओ तो आपका क्या है, 20% है। तो इस तरीके से कौन आगे है ROC में? रिलायंस रिटेल। और वहीं पर अगर हम जब ROE पे आते हैं तो अगेन ROE में देखते हैं सेम केस अपने पीयर में रिलायंस रिटेल सबसे आगे है। याद रखिएगा, रिलायंस रिटेल क्या है? सबसे आगे है, इसको भूलिएगा मत। अब आता है कि इससे तो आप समझ गए होंगे कि पीयर के मुकाबले रिलायंस रिटेल कितना आगे है। यहाँ पर एक करेक्शन कर दूँ, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, आदित्य बिरला का जो मैंने 30% ROC बोला था वो गलत है। आदित्य बिरला का निगेटिव में खड़ा है, निगेटिव है, -5% निगेटिव है। ठीक है, अब हम आते हैं कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि यानी सबको टक्कर दे रहा है। टक्कर क्या दे रहा है? यही बॉस से अगर ऐसे कह लें तो अब टाइम है उन दो सवाल को समझने का। फर्स्ट सवाल है रिलायंस रिटेल मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो पब्लिक ने रिलायंस रिटेल का शेयर कैसे बाय किया? तो इसका जवाब है अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड शेयर वैसे शेयर होते हैं जो मार्केट में लिस्ट नहीं होते, मगर फिर भी कंपनी प्राइवेटली अपना शेयर पब्लिक को सेल करती है। अनलिस्टेड शेयर नॉर्मल प्राइवेट शेयर की तरह ट्रेड नहीं होते। अनलिस्टेड शेयर में ट्रांजैक्शन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है प्राइवेट ट्रांजैक्शन। अनलिस्टेड मार्केट में अगर इन शेयर को बाय या सेल करना चाहते हैं तो उनके बीच ट्रांजैक्शन होता है। और दूसरा तरीका है IPO का वेट करना। अगर किसी के पास अनलिस्टेड शेयर है तो वो उस कंपनी का IPO आने का वेट करेंगे। IPO के बाद जब लिस्ट हो जाएगा तो शेयर कर सकते हैं। तो इसी अनलिस्टेड मार्केट में पब्लिक ने रिलायंस रिटेल का शेयर बाय किया है। तो पहला जवाब तो क्लियर है। अब दूसरा जवाब कि रिलायंस रिटेल के बायबैक से इन्वेस्टर को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, या क्या कहा जा रहा है, इतना गिरावट क्यों है? तो रिलायंस रिटेल के बायबैक से लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि बायबैक का प्राइस डिसाइड किया गया है 1362 रुपये पर शेयर, और अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस चल रहा है 3050। एक झटके में क्या होगा? 55% का लॉस उन सभी को जो इन्वेस्ट कर रखे हैं। रिलायंस रिटेल के अनलिस्टेड शेयर का एक लॉट होता है 100 शेयर का, और अभी के प्राइस से कैलकुलेट करें तो एक लॉट का इन्वेस्टमेंट होगा 3,05,000, और एक अनाउंसमेंट से लॉस हो गया 1,67,750 का। और यही वजह है कि भैया भरोसा तो टूटेगा, और लोग इस बायबैक के अगेंस्ट है जो चल रहा है बातें। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप मुझे बताएं कमेंट में, क्या आप भी इस बायबैक के अगेंस्ट है ना? गलत है ना? आपने पैसे ऊपर में लगा दिए या नहीं लगाए, या हो सकता है लगा देते, तो ये गलत है ना? प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब सवाल आता है कि रिलायंस ऐसा कर क्यों रहा है? तो रिलायंस रिटेल ने ये जो नोटिस निकाला है उसके मुताबिक ये बायबैक प्राइस
टू रेपुटेटेड इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू निकाला गया है। मतलब 2 रेपुटेटेड रजिस्टर्ड कंपनियां जो कंपनी का वैल्यूएशन निकालती है, उन्होंने ये प्राइस बताया है। इन कंपनियों का नाम नोटिस में मेंशन नहीं था, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल का शेयर प्राइस, ठीक है, अर्न्स्ट एंड यंग मर्चेंट बैंकिंग सर्विस ने 884 रुपये बताया है और बीडीओ वैल्यूएशन एडवाइजर ने 849 रुपये बताया है। और इसके मुकाबले कंपनी का बायबैक क्या हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है, ना कि डिस्काउंट में। अब यहाँ जो हंगामा चल रहा है 55% लॉस का है। इसके ऊपर अगर बात करें तो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल का प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल था और ओवर प्राइस चल रहा था। रिलायंस रिटेल का आईपीओ आने के अभी कोई बात नहीं चल रही है, राइट है, जिससे कि भैया एग्जिट करने का मौका मिल जाए। और इसी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया अभी हम सब अपने पास कर लेंगे और इन बातों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दें तो रिलायंस रिटेल का वैल्यू इनके पीयर कंपनी के मुकाबले देखें तो आपको दिखेगा कि अपने सभी पीयर कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है, राइट है ना, काफ़ी ज़्यादा है। तो अब कहेंगे काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है कि ईवी बाय ईबिटा और प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों वैल्यूएशन के बेसिस पर सबसे ऊपर खड़ा है, 150 के ऊपर, ठीक है। तो अब रिलायंस का बायबैक का डिसीजन सही है गलत है, उस पर तो कहना गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही क्या बताया, कॉरपोरेट गला काटने को बैठा है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी से अफेयर करो, दोस्ती करो, शादी मत करो, राइट। शादी करने से सारा काम खराब हो जाता है, कब कौन सी चीज़ बदल जाए कोई पता नहीं है, राइट। तो रिलायंस रिटेल का प्राइस मूवमेंट एक मेजर कंसर्न है। तो उससे क्या हुआ, 850 से 900 का भाव जो मार्केट में आ रहा है और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 3050 पे अनलिस्टेड में, तो हाईली ओवर प्राइस्ड हो गया। अब अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो कंपनी का मार्केट प्राइस से ऊपर ही बाय करना होता, मगर अनलिस्टेड शेयर के केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अगर मार्केट में लिस्ट हो चुका होता तो कंपनी को क्या किसी भी हालत में जो मार्केट में चल रहा होता उससे ऊपर लेना पड़ता। तो ये क्या किया मोटा भाई ने, दिमाग खेल लिया। तो मतलब अगर रिलायंस रिटेल का बायबैक प्राइस नहीं बढ़ा या बायबैक प्लान कैंसिल नहीं हुआ तो जिन्होंने 1300 से ऊपर का बाय किया है उन्हें हो जाएगा लॉस। कौन कौन लेकर बैठे हैं कमेंट में बताइएगा। अब बस वेट किया जा सकता है कि क्या होता है। फिलहाल तो अपडेट है जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर किसी को याद हो तो जब रिलायंस रिटेल के आईपीओ की बातें चल रही थी तो उस समय सोशल मीडिया में बहुत हंगामा चल रहा था, बहुत सारी बातें चल रही थी। रिलायंस रिटेल ऐसा होगा, रिलायंस रिटेल वैसा होगा, रिलायंस रिटेल ऐसे देगा वैसे देगा। एंड दैट्स द बिग रीज़न हम हमेशा किसी भी वीडियो में बात करते हैं, चाहे किसी का भी शेयर हो, तो हम हमेशा एक ही बात करते हैं और वो बात है वैल्यूएशन की। मेरे को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मेरे पैसे में इंटरेस्ट है। मेरा पैसा खून पसीने का कमाई है और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग 5000 का मोबाइल लेने में 5000 इंक्वायरी करते हो, लेकिन जब अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की बात आती है तो वहाँ पर सारा गोली हो जाता है और सिर्फ बस बता दो मुझे, मेरे को वहाँ इन्वेस्ट करना है और बाद में तो दूसरों को ब्लेम करेंगे। इसलिए कहता हूँ दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। जब तक हम अपना एजुकेशन नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी समझ नहीं लाएंगे, तब तक हम पैसे नहीं कमा सकते। तो यहीं पर आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि 10 जुलाई की क्लास को हाउसफुल बनाने के लिए, जहां आप लोगों ने हम पर हर बार की तरह इस बार भी विश्वास दिखाया, जहां पर हम प्राइस एक्शन, बीटीएसटी, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कैश, फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ सिखाएंगे और आप लोग उसको ज्वाइन कर चुके हो तो वहाँ पर हैंड होल्डिंग, रिवीजन सब कुछ मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली है। और अगर मेरे हिसाब से मेरे साइड से स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ चला गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो 9708094321 पे आप कॉल कर सकते हैं। हम कमिटेड हैं अपने हर स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से सारे ओल्ड स्टूडेंट का रिवीजन सेशन भी हुआ है। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट जिनका रिवीजन सेशन नहीं हुआ है तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि हम लोग खोज के रिवीजन सेशन करा रहे हैं। तो ये है हमारा एक भाई वाला प्यार, अपना कमिटमेंट। तो बस मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।